फ्रेंड्स, मैं सुमन कौशिक स्वागत करती हूँ आपका मैजिकल स्टडीज पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मानसिक संघर्ष। उस मानसिक संघर्ष क्या होता है और उसके मेजर्स को रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, मीन्स उसके समाधान के उपाय क्या हैं, वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और इसके मेजर्स हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, तो हम उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स सामाजिक संघर्ष। जब ये संघर्ष दो सोसाइटियों के बीच में हो, दो ग्रुप्स के बीच में हो, दो सोशल क्लासेस के बीच में हो, देन इट इज नोन एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का हो सकता है, एक तो बेसिक और दूसरा रियल। अब ये वास्तविक और मूल संघर्ष मीन्स वास्तविक संघर्ष और मूल संघर्ष जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये दोनों टर्म्स जो हैं पता होनी चाहिए। जो मूल संघर्ष का मतलब है कि जो संघर्ष या जो कॉन्फ्लिक्ट निष्क्रिय अवस्था में हमारे माइंड में होता है, हमारे मस्तिष्क में निष्क्रिय अवस्था में है, डोरमेंट कंडीशन में है। अब ये डोरमेंट कंडीशन का जो संघर्ष है वो कैसे जर्मिनेट होता है या वो कैसे जनरेट होता है। जैसे जो कुछ धारणाएं हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में जो घर कर जाती हैं या डाल दी जाती हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट या उन धारणाओं से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, दैट इज नोन एज मूल संघर्ष या बेसिक संघर्ष हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो मूल संघर्ष है वो बचपन से डाली गई या बताई गई बातों से हमारे अंदर पैदा हुआ है। हमने इसकी वास्तविक या रियल कंडीशन को ऑब्जर्व या नहीं किया है, इसको फेस नहीं किया है। बट जो वास्तविक संघर्ष है वो संघर्ष है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं अपनी वास्तविक लाइफ में, अपनी रियल कंडीशंस में। हम जब उसको फेस कर रहे होते हैं, देन इट इज नोन एज वास्तविक सोशल कॉन्फ्लिक्ट या वास्तविक सामाजिक संघर्ष हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो वास्तविक और मूल संघर्ष को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या क्या हैं, मीन्स जो सामाजिक संघर्ष जो है वो किस किस वजह से हमारे अंदर या हमारे समाज के अंदर डेवलप हो जाता है। जिसका फर्स्ट रीजन है दैट वी कैन कॉल कि ये जो पहला है दैट इज फॉल्टी चाइल्ड रियरिंग मीन्स गलत पालन पोषण से, या ऐसे परिवेश में, या हम कह सकते हैं जो हमारा पालन पोषण है ऐसे परिवेश में अगर कर दिया जाए जहां पर दो समाजों के बीच में या सोसाइटीज के बीच में जब ये धारणाएं बना ली जाएं कि हमारा समाज दूसरे के समाज से बहुत बेटर है, या हमारे समाज में अच्छी बातें, अच्छे मूल्य या अच्छे आइडियाज फॉलो किए जाते हैं और उनके यहाँ समाज में अच्छी विचारधाराएं या मूल्य मान्यताएं अच्छी नहीं हैं। तो इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्शन जो होती है, इस तरह की जो चाइल्ड रियरिंग जो होती है, इस तरह का पालन पोषण जो होता है वो स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं बेसिक कारण बनता है मूल संघर्ष का। तो ये बेसिक कारण जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आ जाते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे होते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, या हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। Unequal distribution of wealth give rise to economic differences या economic conflicts. Economic conflicts में unequal distribution means जब rich society and poor society, इस तरह की जब societies बन जाती हैं समाज में, एक कंट्री में, तब इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से। क्योंकि जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों से, अमीर गरीब से हर तरह का काम लेना चाहता है,
और जब काम लेता है तो उनके ऊपर अपना आधिपत्य समझता है, यही सोचता है कि इनके ऊपर हमारा अधिकार है। पर ये लोग क्या सोचते हैं कि इनसे हमारा शोषण हो रहा है, और ये जो शोषित लोग हैं वो फिर इन रिच पीपल्स का या अमीर लोगों के ऊपर चोरी करना, उनकी संपत्ति हड़पना और इस तरह के जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ गई, मतलब इकोनॉमिक की वजह से, इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में डेवलप हो गया, दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्शन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड वी कैन से कि कल्चरल वेरिएशन, cultural variations is also a reason। कल्चरल वेरिएशन में जो हर संस्कृति है या हर जो संस्कृति है, समाज है, उनके जो मूल्य होते हैं, उनके आइडियाज जो होते हैं, उनकी कंसिडरेशन, विचारधाराएं या जो सोच विचार होता है वो सबका अलग होता है। बट यहाँ पे कल्चरल वेरिएशन की वजह से जब ये समझा जाए कि ये कल्चर जो है वो दिस इज अ गुड कल्चर एंड अदर इज बैड, तो इस तरह की जो कंसिडरेशन आ जाती है गुड और बैड की, कि एक कल्चर अच्छा है और दूसरा कल्चर बुरा है, तब हम कल्चरल वेरिएशन जो है वो देखा जाता है। और इस कल्चरल वेरिएशन इज ऑल्सो अ बिग रीजन ऑफ अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ रीजन इज रिलीजन, रिलीजियस डिफरेंसेस। अब रिलीजियस डिफरेंस जो है वो भी जो है एक बड़ा कारण बन रहे हैं, क्योंकि रिलीजन जो है, कई बार जो रिलीजन्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स देखे जाते हैं, और एक रिलीजन अगर दूसरे रिलीजन को अच्छा ना समझे या अगर समानता ना मिले कि हर रिलीजन अच्छा है या हर रिलीजन को इक्वालिटी ना मिले, तब यहाँ पे भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं या रिलीजियस डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं जब कट्टरपंथी जो है बढ़ जाती है, इस कंडीशन में भी सेक्टेरियन जब बढ़ जाती है, जब अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, तब भी हम ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। उसके बाद जो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो, फिफ्थ इज द सोशल चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर also makes a big reason of social conflict, because social structure means अब हमारी जो बेसिक कारण है वो हमारे पास है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं और कल्चरल वेरिएशंस हैं, रिलीजियस वेरिएशन है। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये ऑल टुगेदर मेक द सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, या इस टाइप का सोशल स्ट्रक्चर बन गया जिसमें अब कॉन्फ्लिक्शन आना ही है। मीन्स these all four makes the differences in societies, make differences in society, and this is also a reason कि सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है कि नींव ही ऐसी रख दी गई है कि अब जो है डिफरेंसेस जो है वो आने ही हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। अब लास्ट एक सिक्स्थ रीजन जो है फ्रस्ट्रेशन या निराशा जो होती है वो भी एक बड़ा कारण बनती है सोशल डिफरेंसेस का। अब फ्रस्ट्रेशन कब आएगी? जब अब एक गरीब इंसान या एक इंसान है, जब वो एक समाज में निकलता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, जब वो अपने समाज में निकलता है, तब अब उस समाज में अगर उसको अपने भरण पोषण के लिए 2 रोटी ना मिले, अच्छे कपड़े ना मिले, एक मकान ना मिले, और वो बस संघर्ष करता रह जाए या शोषित होता रहे, बस हर स्टेज पे जब वो शोषित होता है तब जो है फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है ये उसको एग्रेसिव बना देती है, ये उसको एग्रेसिव बनाती है जब वो शोषित होता है।
अब ये शोषित होना उसको एग्रेसिव बना दिया और उनके जो माइंड की जो थिंकिंग है वो नैरो हो जाएगी, या कह सकते हैं ये नैरो थिंकिंग जो थी उसकी वजह से हर एक आम इंसान की थिंकिंग में चेंजेस आ गए कि ये समाज ऐसा है और ये समाज ऐसा है, दो अलग अलग धारणाएं बन गई। तो ये हमारे 6 रीजंस जो हैं वो हमारे बताते हैं कि सोशल डिफरेंसेस या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा होते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से, कल्चरल वेरिएशन की वजह से, जो हमारे फॉल्टी चाइल्ड रियरिंग हो जाती हैं, कुछ धारणाएं शुरू से बना ली जाती हैं समाजों के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी कास्ट के बारे में, क्रीड्स के बारे में। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे दिमाग में जो घर कर जाती हैं, दैट मेक्स अ बिग रीज़न ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब हाउ वी कैन मेजर्स या हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, में समाधान के उपाय क्या क्या होने चाहिए। अब समाधान के उपायों के लिए क्या क्या होने चाहिए, समाधान के उपाय, और वी कैन से मेजर्स टू रिजॉल्व सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के क्या क्या समाधान होने चाहिए या मेजर्स होने चाहिए। फर्स्ट है प्रॉपर इनफॉर्मल एजुकेशन। प्रॉपर इनफॉर्मल एजुकेशन अगर सोसाइटी के लोगों द्वारा सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, इंस्टीट्यूट्स में दी जा रही है, बट अगर इनफॉर्मल एजुकेशन जो फैमिली मेंबर्स देते हैं, सोसाइटी देती है, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी एंड अदर पीयर ग्रुप से जो मिलती है, उस तरह की जो अगर ये इस तरह जो ये एजुकेशन, इनसे जो एजुकेशन दी जाती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। अगर यहाँ पे प्रॉपर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर को बेहतर कर सके, क्योंकि अभी हमने जो रीज़न की बात की थी कि सोशल स्ट्रक्चर ही हमारा ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से ये जो सोशल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आया, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए, अगर वो ना हो, वो जर्मिनेट ही ना हो, जनरेट ही ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एक समाधान का उपाय हमें मिल गया कि स्टार्टिंग में जो बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ही जनरेट ना होने दे, हम वो पैदा ही ना होने दे, दिमाग में कोई ऐसी चीज़ डाले ही ना, सारे धर्म एक जैसे लगे, हर कास्ट, हर क्रीड के बारे में इक्वालिटी रहे, हर रिलीजन के बारे में, हर कल्चर के बारे में अगर इक्वालिटी वाली भावना रहे, तो इस तरह से जो प्रॉपर इनफॉर्मल एजुकेशन जो दी जाएगी सोसाइटी में, फैमिलीज में, पीयर ग्रुप्स के थ्रू, तो इससे जो होगा वो एक फर्स्ट मेजर बनेगा या फर्स्ट उपाय बन सकता है। सेकेंड रीज़न इज कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब अमीर गरीब का भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर जब जॉब्स में जो भी जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें सेम हर इंसान को, चाहे वो लोअर कास्ट हो चाहे अपर कास्ट हो, सबको सेम सैलरी दी जाए, सेम राइट्स हों, इक्वालिटी और इक्विटी की बात की जाए, जरूरतमंद को दिया जाए, इक्वालिटी और इक्विटी की बात की जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स समान अधिकार सबको मिले, वेल्थ पर, संपत्ति पर सबके समान अधिकार हों, तब हम सेकंड ये है उपाय जो कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है। तो दीज आर द टू मेजर्स टू रिजॉल्व द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। मीन्स ये दोनों ऐसे उपाय हैं जिनको शुरुआत करके या जिनके यूज से हम अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट को या सामाजिक संघर्ष को खत्म कर सकते हैं।
तो आज हमने सामाजिक संघर्ष के कारणों को समझा और उनके उपायों को भी समझा कि हम कैसे उनको संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी और इक्वालिटी की, पर उससे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्शन थ्योरी के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्शन थ्योरी, क्योंकि आज हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, तो जो कॉन्फ्लिक्शन थ्योरी है वो क्या कहती है, संघर्ष थ्योरी क्या बताती है, संघर्ष सिद्धांत क्या बताता है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। धन्यवाद।